वर्कशीट क्रमांक 21 अनुपात। यहाँ पे दिया गया है एक डलिया में 8 संतरे और 6 नींबू रखे हैं। तो नींबू और संतरे की संख्या कितनी हुई? 6, 8। तो इनका अनुपात हुआ 3/4 यानी कि 3:4। अनुपात ज्ञात कीजिए। रुपये 5 का 50 पैसे से तो 5 रुपये बटे 50 पैसे। तो रुपये यहाँ पे हमें रुपये को पैसे में बदलना होगा। तो 5 गुणा 100 पैसे यानी कि 500 पैसे बटे 50 पैसे। 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो अनुपात हुआ 10:1। 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात, तो 8/20 अनुपात हो गया। 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो अनुपात हुआ 2/5 यानी कि 2:5। लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x। तो अनुपात हुआ 5:3। 200 ग्राम का 5 किलोग्राम से, तो 200 ग्राम 5 किलोग्राम यानी कि 5000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। यहाँ पे हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो अनुपात हुआ 2/50 यानी 2 एकम 2 और 2 से काटा 25 बार, 1/25 यानी 1:25। वर्कशीट क्रमांक 22 समानुपात। रेशम ने बर्फी बनाने के लिए 7:2 के अनुपात में 18 किलोग्राम मावा और शक्कर का उपयोग किया है। उसने कितनी मात्रा में शक्कर का उपयोग किया है? तो हम मान लेते हैं शक्कर की मात्रा x है। मावा बटे शक्कर, तो मावा 7 भाग लिया है, शक्कर 2 भाग ली है। मावा है 18 किलोग्राम, शक्कर की मात्रा हमने मानी है x। यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x ये 7 से गुणा करेगा, 18 2 से गुणा करेगा, 7 बटे में आ जाएगा। तो भाग दिया 36 में 7 से, तो 5.14 किलोग्राम शक्कर। किसी कंपनी में काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 11:7 है। यदि पुरुषों की संख्या 112 है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ मान लिया महिलाओं की संख्या x है, तो महिला और पुरुष का अनुपात है 11/7 और संख्या है x जो हमने मानी महिलाओं की। पुरुषों की संख्या है 112। तो x का मान हम निकालेंगे तो 11 और 112 का गुणा होगा, बटे में 7 से भाग दिया यहाँ 112 में। तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 16 बार गया। 16 का गुणा 11 से करा तो आया 176। तो महिलाओं की संख्या है 176। 5 पैसे अनुपात 25 पैसे बराबर 20 पैसे अनुपात x। तो यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो हम x का मान निकालेंगे। 20 गुणा 25 बटे 5, 5 से हमने यहाँ पे भाग दिया, 5 एकम 5, 5 से 5 बार भाग दिया, 20 पंजे 100। तो x का मान आ गया है 100 पैसे। वर्कशीट क्रमांक 23 समानुपात से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंबे की परछाई 24 मीटर लंबी है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि खंबे की ऊंचाई है h। वस्तु और परछाई का अनुपात 3:4 है। हमें दिया गया है परछाई 24 मीटर की है, तब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। h का मान ज्ञात करने के लिए हम 3 और 24 का तिर्यक गुणा करेंगे और 4 इनके बटे में आ जाएगा। तो 4 से हमने भाग दिया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 बार भाग गया, बचा 6 गुणा 3 यानी कि 18 मीटर, जो कि ऊंचाई है खंबे की। चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी? तो दूध और पानी का अनुपात है 1:3। 2 लीटर दूध के लिए हमने मान लिया कि हमें x मात्रा में चाय बनेगी, तब x का मान निकालने के लिए पक्षांतरण करेंगे। 2 का गुणा 3 के साथ होगा, यानी कि 6 लीटर पानी की ज़रूरत हमें 2 लीटर दूध के साथ में चाय बनाने के लिए लगेगी। एक कार 15 लीटर पेट्रोल में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। 25 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी? 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी तो 240 में 15 से भाग दिया तो आया 16 किलोमीटर।
तब 25 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। तो 25 का गुणा कर दिया 16 के साथ में, 400 किलोमीटर। धातु की एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.6 किलोग्राम है। उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार कितना होगा? तो 1 मीटर लंबे पाइप का भार होगा 7.6 में हमने 3 से भाग दे दिया किलोग्राम। तब 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार होगा, तो इसमें 7.8 का गुणा कर देंगे। हमने यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करा, इसलिए नीचे भी 100 से गुणा हो गया है। 3 से भाग दिया 78 में 26 बार, 76 का गुणा 26 से करके उसमें 100 से भाग दे दिया, तो आया 19.76 किलोग्राम। वर्कशीट क्रमांक 24 बीजीय व्यंजक और समानुपात की समझ के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 3x धन 11 धन 8z और 7x ऋण 5 को जोड़िए। तो यहाँ हम बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे। हम जानते हैं सजातीय पद ही आपस में जुड़ेंगे, इसलिए 3x के साथ में हमने 7x को लिख लिया है। धन का 8z, 11 ऋण 5, तो 7 और 3 10x हो गए हैं। 8z वैसा की वैसा ही, 11 में से 5 को घटा दिया तो बचा 6। तो ये है हमारा उत्तर। पहले वाली संख्या में से बाद वाली को घटाना है, तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा दिया है और कोष्टक के अंदर रखा है। जैसे ही कोष्टक खुलेगा तो यहाँ हर संख्या के साथ में गुणा होगा। तो यहाँ ऋण का 5a², धन ऋण का 7ab और धन ऋण का 5b²। सजाती पदों को हम साथ में लिख लेते हैं। 3ab ऋण 7ab, तो यहाँ बचेगा ऋण का 4ab। 2 और ऋण का 5, ऋण का 2 तो ऋण का 7 हो जाएगा, a²2। और यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 5 तो ऋण का 7b²। ऋण 3x3 y²2 धन 2x²2 y²3 और ये के योग में से इसको घटाइए। के योग को इसमें से घटाइए। तो पहले ये संख्या हमने बीजीय व्यंजक लिख लिया है, अब इसमें से घटाएंगे इन दोनों बीजीय व्यंजकों के योग को। तो यहाँ धन का चिन्ह लगा लिया है। सजातीय पदों को हम साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे x⁴ अकेला पद है, इसलिए यहीं पे लिखा जाएगा। y⁴ यहाँ पे 5y⁴ है और यहाँ पे y⁴ है, तो 5 और 1 6y⁴ हो जाएगा। 3 x⁴ y⁴2 और 1 तो 3 और 1 4, यहाँ पे 1 और 1 2 x⁴2 y⁴3 आ गया है। सुमन के पास 5xy टॉफ़ी हैं और समीना के पास 3xy टॉफ़ी हैं। तो सुमन के पास समीना से कितनी ज़्यादा है? तो सुमन की टॉफ़ी समीना से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो हम घटा देंगे 5xy ऋण 3xy, तो 2xy ज़्यादा है। किसी आयत की लंबाई 4x धन 5y और चौड़ाई 3x धन 2y है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणा 2। तो लंबाई हमें यहाँ दी है 4x धन 5y, चौड़ाई दी हुई है 3x धन 2y। सजाती पदों को जोड़ देंगे तो 4x और 3x तो 7x, 5y धन 2y तो 7y। अब जैसे कोष्टक खुलेगा यहाँ पे 7 दूना 14x धन 14y। ये है आयत का परिमाप। 6:90 बराबर 10:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो हम 6 और x का गुणा होगा, 90 और 10 का गुणा होगा, इसमें 6 से भाग दे देंगे। 6 से भाग दिया 6 कम 6 और 6 से भाग दिया यहाँ पे 15 बार। 15 धाम 150, यानी x का मान है 150। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो हमने माना कि यहाँ C कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो कंप्यूटर और विद्यार्थी का अनुपात है 3:6, तो C:24 होगा। तो C का मान निकालेंगे तो 3 और 24 का गुणा होगा और उसमें 6 से भाग दे देंगे। तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से 24 में भाग देंगे तो आएगा 12 बार। तो 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। एक टोकरी में सेब और संतरे 10:1 के अनुपात में हैं। यदि संतरों की संख्या 25 है तो सेब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि सेब की संख्या a है। सेब और संतरे का अनुपात 10:1 है। a
जो हमने सेब की संख्या मानी और संतरों की संख्या है 25। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ 25 का गुणा 10 से करेंगे तो 25 धाम 250 सेब। एक गणित समूह में 25 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 11 लड़के शेष सभी लड़कियां हैं। लड़कियों का कुल विद्यार्थियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने माना लड़कियों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले, तो कुल में से लड़कों की संख्या घटा दी तो लड़कियों की संख्या आ गई है 14। अब अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या है 14 और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 25। तो अनुपात हो गया 14:25। एक कार 12 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। अब माना P दूरी तय करेगी, तो पेट्रोल और तय दूरी, तो 12:180 P/90। तो P का गुणा 180 के साथ में होगा और 12 और 90 का गुणा होगा, जिसमें हमने 180 से भाग दे दिया है। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 9 एकम 9, 9 दूना 18। अब 2 से 12 में हम भाग देंगे तो 6 लीटर, यानी 6 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वर्कशीट क्रमांक 25 प्रतिशत को भिन्न व दशमलव के रूप में लिखना। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न व दशमलव के रूप में लिखिए। तो 5%, तो 5% यानी 5/100। 5 में 100 से भाग देना है हमको, हम देख सकते हैं 100 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ हम एक दशमलव लगाएंगे और एक ज़ीरो ले लेंगे। अभी भी ये संख्या छोटी है, भाग नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पे एक शून्य लगाएंगे और एक और अंक ले लेंगे। अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में आएगा 500। यहाँ एक ज़ीरो लगा देंगे तो हमारा जो है दशमलव में माना है 0.05। 18 सही 3/4%। तो इसके लिए हम इसे मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पे आया 75/4%। 75 × 4 × 100। तो हमने 4 से भाग दिया 75 में, 18.75 बार भाग गया। फिर उसमें 100 से भाग दिया तो आया 0.1875 और बटे में आया 3/16। 150%, तो 150/100 लिख लेंगे। शून्य से शून्य को काटा, 5 से भाग दिया 15 में 3 बार, 10 में 2 बार, 3/2, 3 में 2 से भाग दिया तो 1.5। प्रयास कीजिए। 2500 का 20%, तो 2500 गुणा 20/100। यहाँ पे हमने ये 2 शून्य से 2 शून्य को काट दिया। 25 का 20 से गुणा करा तो आया 500। 50 किलोमीटर का 120%, तो 50 गुणा 120/100। यहाँ पे एक शून्य से ये शून्य काटा, दूसरे शून्य से ये शून्य काटा, 12 पंजे 60। 1 किलोग्राम का 75%, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम गुणा 75/100। तो ये 2 ज़ीरो से हमने 2 ज़ीरो काट दिए। 75 × 10 यानी 750 ग्राम।